प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस शुरू होगी, जो 11 नवंबर 2023 तक दोपहर 8:57 तक रहेगी। त्रयोदशी का प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगा और अगले दिन 11 नवंबर 2023 को 8:57 तक समाप्त होगा। धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए? दोस्तों, ये बताने से पहले आपको हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसकी जानकारी होनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और सेहत का देवता माना जाता है। दिवाली, जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं, ऐसे भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य धनतेरस के दिन हुआ था। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। दीपावली का 5 दिन का यह त्योहार, जो धनतेरस से भाई दूज तक चलता है, इस दिन गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ नई वस्तु घर में खरीद कर लाते हैं, जिनमें वस्त्र और आभूषण प्रमुख होते हैं। परंतु आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि धनतेरस के दिन प्रत्येक व्यक्ति को 13 वस्तुएं खरीदना अति आवश्यक है, जो आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम जब भी खरीदारी करने के लिए जाएं, तो हमें झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदकर हमें धनतेरस के दिन उसकी पूजा करनी चाहिए और झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता हमारे वेद पुराणों में मिलती है, जिसके कारण घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और सुख समृद्धि का वास हो जाता है। इस दिन हमें झाड़ू का गुप्त दान भी करना चाहिए, जो हम किसी चौराहे या किसी एक स्थान पर रख करके छोड़ दें, जो कोई जरूरतमंद व्यक्ति उसे उठा कर ले जाए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, परंतु साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर की क्यारी में या गमले में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में धन की कमी नहीं रहती और अनावश्यक खर्चे रुक जाते हैं। नमक भी खरीदना अति आवश्यक है, जो नमक मार्केट में उपलब्ध होता है, उसको ही खरीदकर आप ला सकते हो। दीपावली के बाद गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और उसी नमक से घर में पोछा भी लगावें। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर भाग जाती है। अगली वस्तु है गोमती चक्र। गोमती चक्र घर पर रखने से घर के जो वास्तु दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। चौथी वस्तु है कौड़ी। जो कौड़ी आप खरीद कर लाओ, वो सफ़ेद या पीले रंग की होनी चाहिए और उस कौड़ी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कौड़ियाँ ऊनी संख्या में 5, 7, 11, 13 की संख्या में होनी चाहिए। दिवाली की रात को इनकी पूजा करके रौली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर
आपको अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख देनी चाहिए। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिए कि उसमें सभी चिन्ह अच्छी तरीके से अंकित होने चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है उस घर में कभी धन धान्य का अभाव नहीं रहता। अगली वस्तु है मिट्टी का दीपक, जिसमें रुई और घी आदि भरा हुआ होना चाहिए। इससे अगली वस्तु है लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति एक साथ होनी चाहिए, परंतु लक्ष्मी कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए और गणेश जी मूषक वाहन पर विराजमान होने चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को करनी है। गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदी हैं उन दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए। उनके हाथ में सिक्का या फिर सिक्का गिराने वाली अवस्था में होनी चाहिए। आपको हाथी या कमल के फूल पर विराजित लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर में लानी चाहिए। आपको उत्तर दिशा में धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। जो लोग धन कुबेर की स्थापना करते हैं उनके घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशियों से की अपार भीड़ लग जाती है। आपको सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्के अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदने चाहिए। मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर कोई लाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। गरीब आदमियों के लिए ऐसा करना अच्छी बात है। धनतेरस के दिन आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना होता है, जैसे रौली, अक्षत, कुमकुम, कलाया, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बतासा। ये सभी वस्तुएं आप लाकर के अपने घर में पहले से ही रख दें। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन इनसे पूजन करें। घर में आपको इस प्रक्रिया को अपनाने पर किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आपको और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री।